शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है, पानी ठंडा हो गया है, खाना गर्म हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। देखने में तो ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी लगते हैं और इन सेंटेंसेस को आप अपनी डे कन्वर्सेशन में यूज़ भी करते हैं और सुनते भी हैं। और लेकिन जब इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इनके लिए फॉलो करना है। वी हैव 4 स्ट्रक्चर्स फॉर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। Hello everyone, welcome to our spoken class and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn 4 different structures for these type of sentences. After this class, you will be more fluent and confident in your spoken English. Let's get started without any delay और वेस्टिंग टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। चारों कैटेगरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी होती है टाइम चेंज, जिसमें टाइम चेंज दिखाया जाता है। नेचुरली कोई चीज़ जो टाइम है उसको चेंज करके दिखाया जाता है। इनको हम सभी को डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड है कंप्लीटेड एक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस। कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्लीटेड एक्शन दैट इज़ इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया हो। एंड द फोर्थ वन इज़ चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्थिर परिवर्तन हो, किसी चीज़ में बदलाव हो तो उसको चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। तो इन चारों कैटेगरीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम में क्या होता है? चेंज ऑफ टाइम में आपका कोई एक्शन नहीं होता बल्कि टाइम को ही चेंज किया जाता है। जैसे मॉर्निंग हो गई, इवनिंग हो गई, इस तरह से चेंजेस दिखाए जाते हैं। और इसके लिए हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर को जानेंगे दैट इज़ इट इज़ आएगा, फिर टाइम आएगा। अगर टाइम मेंशन है तो टाइम होगा, अदरवाइज एडजेक्टिव भी मेंशन किया जा सकता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लर्निंग दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्पल सीखने में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अंधेरा हो गया है, इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे इट इज़ डार्क। इट इज़ डार्क। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो हम बोल सकते हैं इट्स डार्क। इट्स डार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। इट इज़ मॉर्निंग। एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा इट इज़ का। आपका देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। इट्स मॉर्निंग। क्या लिखा जा सकता है? इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। तो हमारे शॉर्ट सेंटेंसेस हो गए। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए भी हमने सेंटेंसेस लिए हैं। सेंटेंस देखते हैं। रात हो गई है, बाहर मत जाओ। रात हो गई है कि इंग्लिश क्या होगा? इट इज़ नाइट। इट्स नाइट या इट इज़ नाइट। बाहर मत जाओ की इंग्लिश होगी डोंट गो आउटसाइड। डोंट गो आउटसाइड। एंड द कंप्लीट सेंटेंस इज it is night, don't go outside. Complete sentence is it is night, don't go outside. Next sentence is बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? बहुत देर हो गई हो को हम एक बारी कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। अब हम बात करते हैं हमें घर चलना चाहिए। चाहिए की इंग्लिश शुड होती है और हमें की वी शुड गो होम। वी शुड गो होम। लिसन द कंप्लीट सेंटेंस नाउ। इट्स टू लेट, वी शुड गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। मेंशन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। दोपहर हो गई है। दिस सेंटेंस इज स्पेशली फॉर यू। दोपहर हो गई है, इसको कन्वर्ट करके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और इसी के साथ हम सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं।
Now we are talking about second category, that is completed action. एक्टिव का completed action. इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा जो वर्क है या एक्शन है पूरा हो चुका होता है और एक्शन करने वाला खुद सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है एक्शन का, ठीक है। तो इसमें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस देखने से पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा यू कैन ईजिली ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट है, हैज़, हैव है और V3 है। V3 को आप बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट है साथ में, ठीक है। और इसमें अब है कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट यानी कोई भी चीज़ परफेक्ट हो गई है, काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम हैज़ किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे। हैज़ हम हमेशा सिंगुलर के साथ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ लगाएंगे। और हैव का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल पर्सन के साथ यूज़ करेंगे। हैज़ मेनली आप देख सकते हैं तो यूज़ करते हैं ही, शी, इट या किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर हो। अब हैव की बात करते हैं, हैव हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। आई, वी, यू, दे हो या प्लूरल पर्सन हो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द सेंटेंस नाउ। मैंने काम पूरा कर लिया है, ठीक है। ये एक्शन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। मैंने की इंग्लिश आई होती है, आई के साथ मैंने बताया अभी हैव लगता है। आई हैव डन, थर्ड फॉर्म होगी डू की, डू, डिड, डन। आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क। लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस। बच्चा सो गया है, बच्चा सो गया है की इंग्लिश क्या है, द चाइल्ड, द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा। द चाइल्ड हैज़ स्लैप्ड, द बेबी भी लिख सकते हैं भाई, हम बेबी भी यूज़ कर सकते हैं। द बेबी हैज़ स्लैप्ड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। चाइल्ड बच्चा भी होता है भाई, चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। लाइट चली गई है, लाइट के लिए हम लाइट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, करंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पार वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं पार, द पार। अब इसको हम पावर नहीं बोलते हैं, पार बोलते हैं, पार। डब्ल्यू थोड़ा सा ही, हल्का सा ही बोला जाता है या साइलेंट ही लगा लो। द पार हैज़ गॉन आउट, द पार हैज़ गॉन आउट। इसी का एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक और सेंटेंस, जैसे बारिश शुरू हो गई है, इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, बारिश शुरू हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। ये सेंटेंस आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अबाउट द कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का कंप्लीट एक्शन होता है इसमें फोकस आपका सब्जेक्ट पे ना होकर एक्शन पे फोकस होता है। इसमें भी क्या होता है, वर्क कंप्लीट कर लिया गया है, एक्शन कंप्लीट कर लिया गया है, बट द मेन फोकस इज ऑन द एक्शन, नॉट द डूअर। डूअर के ऊपर, जो काम करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोकस ना करके बल्कि एक्शन पे फोकस किया गया है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इजी है, वही है, सब्जेक्ट है, हैज़, हैव, बीन। इसमें बीन ऐड कर देते हैं क्योंकि कोई भी पैसिव बनाते हैं हम, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बस हम बीन ऐड करेंगे बिकॉज इट इज़ इन पैसिव वॉइस। लेट्स सी द सेंटेंस। एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा। खाना बना लिया गया है, अब फोकस मेन है भाई खाने पे, ठीक है। खाना बना लिया, ये नहीं कहा है उसने खाना बना लिया या वह खाना बना चुकी है, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि बताया गया है खाना बना लिया गया है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हो जिसपे एक्शन पे फोकस हो तो हम बात करेंगे इट इज़ इन पैसिव वॉइस, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन इन पैसिव वॉइस। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। द फूड
अब फूड सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे। द फूड हैज़ बीन, या तो हम कुक्ड भी लिख सकते हैं या प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं। बोथ वर्ड्स वी कैन यूज़, ठीक है। प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, और द फूड हैज़ बीन कुक्ड, पक चुका है खाना, ऐसे बोलेंगे तो हम। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, ठीक है। दरवाजे के ऊपर फोकस है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। द डोर हैज़ बीन closed. The door has been closed. Let's see the next sentence. होमवर्क पूरा कर लिया गया है। होमवर्क पूरा कर लिया गया है। पहले अभी तो हमने किया था होमवर्क पूरा हो गया है, ठीक है, उसने होमवर्क पूरा कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क। लेकिन यहाँ पे फोकस है कि होमवर्क पूरा कर लिया गया है। द होमवर्क हैज़ बीन, आप कंप्लीटेड लिख सकते हैं, फिनिश लिख सकते हैं, हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने किया। एक दो सेंटेंसेस और करते हैं ताकि हमारे इस ट्रांसलेशन करने के जो वे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो भी मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगी ना, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ देंगे या मुझसे भी पहले देंगे। मैं सिर्फ हिंदी में लिखूंगी, इतनी देर में तो आप कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में, जब आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव की बात तो है नहीं है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में ही मुझे आंसर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस। फ़ोन ठीक कर दिया गया है, बिल्कुल ईजी है। द फोन हैज़ बीन रिपेयर्ड, द फोन हैज़ बीन रिपेयर्ड। And the next sentence is for you. You have to translate this sentence and write it in comment section. कमरा साफ कर दिया गया है। I repeat the sentence, कमरा साफ कर दिया गया। This is for you only. Okay? Let's see the last category, that is change of state. Change of state में क्या होता है? कोई भी कंडीशन चेंज हो जाती है। कंडीशन चेंज किसकी हो जाती है? या तो वेदर की, मौसम बदल जाता है, पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है, या फिर किसी पर्सन की कंडीशन चेंज हो जाती है, या किसी थिंग की कंडीशन चेंज हो जाती है, या प्लेस की कंडीशन चेंज हो जाती है। यानी पहले परिस्थिति कुछ और थी, कंडीशन कुछ और थी और अब कुछ और है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटेगरी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, या तो हम बिकम लिखेंगे या गॉट लिखेंगे। इन दोनों वर्ड्स में से हम एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और फिर एडजेक्टिव का यूज़ होगा, ठीक है, फिर एडजेक्टिव का यूज़ होगा। एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से देख लीजिए। सब्जेक्ट हैज़ हैव, बिकम आ जाएगा या गॉट आ जाएगा, प्लस एडजेक्टिव। मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल इज़ मस्ट फॉर लर्निंग एनीथिंग। कुछ भी चीज़ सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एग्ज़ाम्पल। बिना एग्ज़ाम्पल के आप चीज़ें नहीं सीख सकते। जैसे एक्सपेरिमेंट होता है, खुद हम चीज़ें करके देखते हैं तभी हमें आती है। मैं पढ़ाती रहूँगी, मैं इंग्लिश बताती रहूँगी, आपको आती रहेगी, समझ भी आती रहेगी। व्हेन यू टर्न द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश यू बिकम कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल बिकम कन्फ्यूज्ड। कोई बात नहीं, अब देखते हैं हम। अब मौसम गर्म हो गया है, इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। द वेदर हैज़ बिकम हॉट, ठीक है, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। द वेदर हैज़ बिकम हॉट भी, या द वेदर हैज़ गॉट हॉट, ठीक है। वैसे ज़्यादा अच्छा इसके लिए बिकम लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पानी ठंडा हो गया है। द वाटर हैज़ बिकम कोल्ड भी लिख सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं द वाटर हैज़ गॉट कोल्ड। हम बिकम का भी यूज़ कर सकते हैं, द वाटर हैज़ बिकम कोल्ड, ठीक है। एक दो सेंटेंसेस और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और क्लास में लास्ट तक बने रहें। क्लास पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह बीमार हो गया है, तो इसको हम करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट। ही हैज़ गॉट सिक, ही हैज़ गॉट सिक।
नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरनेट तेज हो गया है। इंटरनेट तेज हो गया है। द इंटरनेट हैज गोट फास्ट या बिकम फास्ट। And the last sentence is for you. You have to translate this sentence and write in the comment section. चाय ठंडी हो गई है. Sentence is चाय ठंडी हो गई है. Comment this sentence in the comment section. That's all for today. I hope you love this video. If you found this video beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class, students. Keep learning, keep practicing, keep growing, students. Thanks for watching me again.